हेलो दोस्तों, मैं हूं आनंद, आपका दोस्त, आपका मेंटर। और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन ऑन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स इन मैनेजमेंट इन इंडिया और आईपीएम। इस प्रेजेंटेशन में आज हम बात करेंगे, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे डिटेल में कि आईपीएम्स होते क्या हैं, कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स को रन करते हैं, यहां पहुंचने का रास्ता है कैसा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और एडमिशन में किन एस्पेक्ट्स को मायने रखा जाता है, किन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, किन की उतनी ज्यादा नहीं है और इसकी तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। राइट? तो ये सब बात करेंगे आज इस डिटेल्ड वीडियो में। बट उसके पहले हम समझते हैं कि ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो लॉन्च किए गए, इनकी जरूरत क्यों आन पड़ी। राइट? तो दोस्तों, ये जो ट्रेडिशनल कोर्सेज होते हैं हमारे, चाहे वो बीएससी ले लीजिए, बीटेक ले लीजिए, बीकॉम ले लीजिए, बीए कर लीजिए, बहुत साल इन कोर्सेज की ये कमी रही कि ये कोर्सेज हमें एकेडमिक एक्सीलेंस तो देते हैं, इनका करिकुलम एकेडमिकली तो बहुत रिच है, पर जो आजकल के कुछ इंपॉर्टेंट, जो आजकल के कुछ क्रिटिकल लाइफ स्किल्स है ना यार, जैसे आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, रिस्क मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऐसे ही कुछ और स्किल्स जो आज की लाइफ में, आज के इस कंपेरेटिव वर्ल्ड में बहुत बहुत जरूरी हैं, बहुत क्रिटिकल बन चुके हैं, ये सारे ट्रेडिशनल कोर्सेज उनमें लैक करते थे। हम एकेडमिकली बहुत कुछ अचीव कर लेते थे, बट ये जो बियॉन्ड एकेडमिक्स वाले जो स्किल्स हैं, जिन्हें सॉफ्ट स्किल्स भी बोला जाता है, ये बहुत ज्यादा हद तक हम कवर नहीं कर पाते थे इन ट्रेडिशनल कोर्सेज में। और इन्हीं सब स्किल गैप को फिल अप करने के लिए 2011 में आईएम इंदौर ने लॉन्च किया इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट या आईपीएम। आईपीएम होता क्या है? आईपीएम यानी ड्यूअल डिग्री कोर्स, जिसमें आप 3 साल कवर करते हैं अपने बैचलर्स की डिग्री और 2 साल मिलते हैं आपको अपने मास्टर्स के लिए। यानी इन मोस्ट केसेस आपका बीबीए और एमबीए एक साथ एक बार में खत्म, एक एंट्रेंस टेस्ट और आप पहुंच जाते हैं अपने स्कूल से, 12th स्टैंडर्ड से निकल के इंडिया के बेस्ट भी स्कूल्स में। कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं उनके बारे में आगे फिर विस्तार में बात करेंगे, पर पहले बात करते हैं कि इन कोर्सेज में होता क्या है। जैसा मैंने बताया, जो हमारे ट्रेडिशनल कोर्सेज थे, उनके जो स्किल गैप्स थे, ये जो कोर्सेज हैं, आईपीएम जो एक कोर्स है, सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो इसे करवाते हैं, कोशिश करते हैं उन स्किल गैप्स को भरने की। कैसे? यहां आप ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड से बाहर निकलते हैं और आपकी पढ़ाई होती है रियल केस स्टडीज के बेसिस पे। आपको मौका मिलता है इंटर्नशिप्स करने का इंडिया की बिगेस्ट कंपनीज के अंदर, और आपको मौका मिलता है एक्सचेंज प्रोग्राम्स के हिस्से का। कुछ एक इंस्टीट्यूट जैसे आईएम इंदौर की जो ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम है, वो ग्लोबली भी रिकॉग्नाइज्ड है, यानी आपकी डिग्री का एक ग्लोबल रिकॉग्निशन, आपके लिए ग्लोबल करियर की अपॉर्चुनिटीज भी खुल जाती हैं। और यही सब रीजन है दोस्तों कि ये कोर्स इतने हाई डिमांड में है। आज इंडिया का सबसे ज्यादा सॉट आफ्टर कोर्स ये बन चुका है, क्योंकि ये देता है आपको अपने स्कूल से सीधे मैनेजमेंट स्कूल में पहुंचने का एक जरिया। बात करते हैं कि कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं इंडिया में, कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इन्हें रन करते हैं। स्टार्ट करते हैं आईएम इंदौर से, जो है इस प्रोग्राम का पायनियर। आईएम इंदौर के अलावा यहां आपको ऑप्शन है आईएम रोहतक, आईएम रांची, आईएम बोध गया, आईएम जम्मू, शिलोंग, आईएम अमृतसर का भी, यानी 7 आईएम। दोस्तों, 7 आईएम्स लॉन्च कर चुके हैं अपना इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। और अगर न्यूज रिपोर्ट्स की बात मानी जाए तो आईएम लखनऊ, फ्रेंड्स, बहुत बड़ा नाम है आईएम लखनऊ, इंडिया के मैनेजमेंट स्कूल्स में से एक, वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट स्कूल्स में से एक। और ये बात बहुत बहुत ज्यादा की जा रही है कि आईएम लखनऊ भी बहुत जल्द अपना खुद का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लॉन्च करने वाला है। ये तो बात हुई आईएम्स की। इसके अलावा कुछ एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है खुद का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, 5 year मैनेजमेंट प्रोग्राम which combines BBA and both MBA. Some of these schools are तापनी मणिपाल, निर्मा यूनिवर्सिटी एंड आईएफटी काकीनाडा। आईएफटी दिल्ली नहीं है दोस्तों, पर उससे कम भी नहीं है। राइट? यानी सीधा ट्वेल्थ के बाद जैसा मैं बोल रहा था, इंडिया के बेस्ट बिजनेस स्कूल्स में। पर यहां तक पहुंचने का रास्ता इजी नहीं है। क्यों? क्योंकि सीट्स हैं बहुत लिमिटेड इस कोर्स की। आप देखेंगे कि इस कोर्स का पायनियर आईएम
इंदौर सिर्फ 150 सीट 150 सीट्स लेके आता है इस कोर्स के एडमिशंस के लिए। आईएम रोहतक जहां पर है मैक्सिमम 200 सीट्स इस प्रोग्राम के लिए, और कुछ जो नए आईएम्स हैं वो तो अंडर 100 यानी सिर्फ 60 सीट्स निकालते हैं इस प्रोग्राम के लिए। यही बनाता है इसे मच सॉट आफ्टर कोर्स। लिमिटेड सीट्स, क्वालिटी एजुकेशन एंड द क्वालिटी पेडिग्री। यही एक रीजन है दोस्त कि आईएम्स का या इन प्राइवेट अच्छे प्राइवेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स का इतना नाम है, इतना यहां पर क्रेज है जाने का। क्यों? क्योंकि यहां जाके एकेडमिक एक्सीलेंस तो बनती ही है, पर उसके अलावा आपको मौका मिलता है इनके एलुमनाई का पार्ट बनने का। आप जुड़ते हैं उन लोगों से जो यहां पहले पढ़ाई करके निकल चुके हैं, जो आज इंडिया ही नहीं पूरे दुनिया में अपने टैलेंट के दम पर अपना नाम बना चुके हैं। उन सब से जुड़ने का आपको मौका मिलता है, उसे बोलते हैं एल्यूमिनस नेटवर्क। उसके अलावा यहाँ की फैकल्टीज इंडिया की टॉप नॉच एकेडमिक फैकल्टीज में से एक मानी जाती है, और यहाँ का जो करिकुलम है वो इतना रिच है कि आप कभी भी खुद को आउटडेटेड महसूस नहीं करेंगे। कभी ये नहीं आएगा मन में कि हम जो पढ़ रहे हैं क्या वो रेलेवेंट है या नहीं है। यही सब बनाता है इन कोर्सेज को बहुत 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 एनरिचिंग, राइट। आगे बात करते हैं कि यहां तक पहुंचेंगे कैसे, इन आईएम्स का रास्ता मेरे लिए खुलेगा कैसे। वो खुलेगा एक एंट्रेंस टेस्ट के दम पर, वो जिसे बोला जाता है आईपी मैट। ये है एक एप्टीट्यूड टेस्ट जो अलग अलग आईएम्स कंडक्ट कराते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी कंडक्ट कराते हैं, और ये बनता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके एडमिशंस के लिए इन आईपीएम कोर्सेज। तो क्या मुझे इतने सारे एग्जाम्स की तैयारी करनी पड़ेगी? क्या मुझे इतने सारे एग्जाम्स देने पड़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप देखेंगे तो आईएम इंदौर का जो एग्जाम है आईपी मैट, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी सिर्फ आईएम इंदौर में नहीं है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है आईएम रांची में भी, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है आईएम शिलोंग में भी, आईएम अमृतसर में भी। और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं आपके, वो भी आईएम इंदौर के स्कोर को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देते हैं, मानते हैं as admissions to their integrated management programs। बचे कुछ इंस्टीट्यूट्स जैसे आपका आईएम रोहतक अपना खुद का एक एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराता है। पैटर्न सिलेबस मोस्टली सबका सेम है, तो ये डरने की बात नहीं कि मुझे बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी करनी है। इसके अलावा आईएम बोध गया और आईएम जम्मू ऐसे हैं जो अपना खुद का एक इंडिविजुअल एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं, जिसे बोला जाता है जिप मैट। जिप मैट आप देंगे तो आप आईएम बोध गया और आईएम जम्मू के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यानी अगर आप आईएम सिर्फ आईपी मैट इंदौर देते हैं तो भी 4 से 5 ऑप्शंस आपके पास खुले हैं। यह है एक यूनिक फीचर आईएम के द्वारा लॉन्च किए गए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स का। और जैसा मैं बात कर रहा था, यह है ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम्स। तो आपको एक बैचलर डिग्री और एक मास्टर्स डिग्री मिलती है यहां से जब आप निकलते हैं 5 साल के बाद। आईएम इंदौर आपको देता है बीए प्लस एमबीए की डिग्री। मोस्टली कॉलेजेस आपको देते हैं बीबीए प्लस एमबीए की डिग्री। एक आईएम अमृतसर ऐसा है जिसने एक बहुत ही यूनिक आईपीएम प्रोग्राम लॉन्च किया है, और इसमें आपको मिलती है बीएसक्यूएफई यानी बैचलर्स ऑफ साइंस इन क्वांटिफाइड फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स की डिग्री। ये बहुत 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 ही रिच करिकुलम है। आप आईएम अमृतसर के वेबसाइट पे जाइए, उनका ब्रोशर डाउनलोड कीजिए और आपको पता चलेगा कि ये बीएसक्यूएफई डिग्री है क्या। बट ये है फायदा इन आईएएम्स का, इन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स का जो रन करते हैं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। एक एग्जाम, एक तैयारी और 2 डिग्रीज, राइट? है ना एक्साइटिंग? चलिए आगे बात करते हैं कि ये आईपी मैट एंट्रेंस कौन सा मुझे देना है, किस कॉलेज के लिए। जैसा हमने बात किया, आईपी मैट इंदौर का कंप्लीट डोमिनेंस है इस फील्ड में। आईपी मैट इंदौर सिर्फ इंदौर ही नहीं, उसके अलावा आपका शिलोंग, आपका रांची, आपका अमृतसर, आपका तापी, निर्मा, आईएफटी काकीनाडा सब ओपन करता है आपके लिए। एक आईपी मैट इंदौर देना है और 5-6 इंस्टीट्यूट्स के ऑप्शंस एज इट इज खुल जाते हैं। पर अगर टारगेट है रोहतक, तो रोहतक देने के लिए आईएम रोहतक में पहुंचने के लिए आपको देना होगा आईपी मैट रोहतक। और अगर टारगेट है आईएम जम्मू या आईएम बोध गया तो हमें देना होगा जिप मैट, राइट? अब बात करते हैं कि ये एग्जाम्स होते कैसे हैं, इनका पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। आईपी मैट इंदौर की बात करें तो 2 घंटे का एग्जाम है, 120 मिनट्स का एग्जाम है, और
यहां पर सिर्फ एमसीक्यूज नहीं है, यहां पर इंपॉर्टेंट है ये नोट करना कि यहां पर शॉर्ट आंसर्स भी हैं, यानी आपको सिर्फ एमसीक्यूज नहीं शॉर्ट आंसर्स की तैयारी भी करनी होगी। और यहां का सिलेबस कैसा है? यहां का सिलेबस है आपका इंग्लिश ग्रामर, एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब्युलरी एंड मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स का जो लेवल है वो 10+2 लेवल का है। तो जिन लोगों के पास 11-12 में मैथमेटिक्स नहीं है, थोड़ी सी मेहनत और लगेगी मैथ्स को कवर करने के लिए। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, डुएबल है। इस एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए टारगेटेड पढ़ाई करने की जरूरत है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स भी करनी पड़ेगी हमें। फिर बात करते हैं IIM रोहतक की। IIM रोहतक का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, बिल्कुल उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। वही मैथमेटिक्स है, वही वर्बल एबिलिटी है, वही आपके लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। एग्जाम पैटर्न में सिर्फ डिफरेंस ये है कि शॉर्ट आंसर्स नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज आते हैं। एग्जाम टाइमिंग सेम 120 मिनट्स का है। जिप मैट की बात करते हैं तो एग्जाम टाइमिंग थोड़ा ज्यादा है, 150 मिनट्स, 2.5 घंटे का एग्जाम है रादर देन 2 आवर्स का एग्जाम जो आईपी मैट आपका इंदौर और रोहतक के लिए होता है। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस मोस्टली सेम है सबका। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड के ऊपर। ये पार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या सिर्फ ये आईपी मैट दे देना हमारे लिए काफी है, क्या आईपी मैट इंदौर दे देना या जिप मैट दे देना काफी है इन कोर्सेज तक पहुंचने के लिए, हमारे एडमिशंस को सिक्योर करने के लिए? बहुत हद तक नहीं। क्यों मैं ये बोलता हूं? क्योंकि मोस्ट आईएम्स, मोस्ट इंस्टीट्यूट्स आज शुरू कर चुके हैं एक राउंड ऑफ पर्सनल इंटरव्यू, यानी इन एग्जाम्स के स्कोर के बेसिस पे आपकी काउंसलिंग की जाएगी और आपका एक पर्सनल इंटरव्यू राउंड रखा जाएगा। और उस पर्सनल इंटरव्यू राउंड का भी वेटेज है आपके एडमिशन के लिए, राइट? मतलब सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है, अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप करने की तैयारी भी करनी है। यानी हम सिर्फ किताबी कीड़े बन के नहीं रह सकते, हमें पता होना चाहिए देश दुनिया में क्या चल रहा है। हमें वो एबिलिटी थोड़ी बहुत होनी चाहिए कि हम अपना थॉट प्रोसेस समझा सकें सामने वाले को। पर्सनल इंटरव्यू में यही सब चीजें चेक की जाती है। आइए देखते हैं किस कॉलेज में है कितना वेटेज पर्सनल इंटरव्यू का। IIM इंदौर की बात करें तो 65% वेटेज है आपके एंट्रेंस टेस्ट को और 35% वेटेज है सिर्फ आपके पर्सनल इंटरव्यू को। आपकी 10th और 12th की एकेडमिक्स का डायरेक्ट कोई इंपैक्ट नहीं है, पर वो जो इंपैक्ट है वो उस पर्सनल इंटरव्यू राउंड में महसूस किया जा सकता है। यानी 10th और 12th की एकेडमिक्स रेलेवेंट है अभी भी, पर उससे ज्यादा रेलेवेंट है आपका खुद को आप कैरी कैसे करते हैं, आप उस पर्सनल इंटरव्यू राउंड में कैसे परफॉर्म करते हैं। तो सिर्फ एकेडमिक नॉलेज नहीं, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को भी जज किया जाएगा। ऐसे ही आप देखेंगे तो IIM रोहतक में पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज है 15% और यहां आपके आईपी मैट रोहतक का वेटेज है 55% और 50% कितना बना? 70%। और बाकी का जो वेटेज है 30% का वो डिवाइडेड है आपके 10th के एकेडमिक स्कोर पे और 12th के एकेडमिक स्कोर पे। यानी आईपी मैट रोहतक क्या करता है, एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बच्चे को जज करने की कोशिश करता है कि मैं सिर्फ एक एग्जाम के बेसिस पे किसे जज ना करूं, मैं उसके 10th के मार्क्स को भी वेट दे रहा हूं, मैं उसके 12th के मार्क्स को भी वेटेज दे रहा हूं और मैं उसके पर्सनल इंटरव्यू को भी वेटेज दे रहा हूं। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है एंड बहुत ही अप्रिशिएबल है ऐसा एक माइंडसेट इंडिया के बेस्ट मैनेजमेंट स्कूल के द्वारा दिखाया जाना, राइट? इसके बात करते हैं IIM रांची की। IIM रांची फॉलो करता है मोर और लेस सेम पैटर्न, पर यहां पर आपका आईपी मैट का स्कोर जो है वो 55% की जगह 65% है। इंटरव्यू का स्कोर है, वेटेज है 15% और बाकी आपका जो 20% है वो आपके 10th और 12th के एकेडमिक स्कोर के बेसिस पे है। IIM बोध गया और जम्मू की बात करें तो यहां पर आपका पर्सनल इंटरव्यू अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, पर्सनल इंटरव्यू राउंड्स अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं। यहां मोस्टली आपका जो जिप मैट का स्कोर है उसे ही सबसे ज्यादा वैल्यू दी जाती है। आपके 10th और 12th के स्कोर्स कब रेलेवेंट होते हैं? सिर्फ एक टाई ब्रेकर के टाइम पे, यानी आपका और एक दूसरे स्टूडेंट का, एक दूसरे कैंडिडेट का स्कोर बिल्कुल मैच करता है जिपमैट का। अब आप दोनों में से किसे एडमिशन दिया जाएगा, इस जगह काम आते हैं आपके 10th और 12th के स्कोर। इन्हें बोला जाता है टाई ब्रेकर, कि जब एक्चुअली बिल्कुल सेम स्कोर है, अब कैसे डिसाइड करें? क्योंकि सीट्स तो लिमिटेड है, सीट तो 60 ही है दोनों में, अब कैसे डिसाइड करें, राइट?
और हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस आती हैं हर साल इन कॉलेजेस में, राइट। IIM इंदौर की बात करें तो तकरीबन 25 से 30 हजार एप्लीकेंट्स थे जिन्होंने उन 150 सीट्स के लिए पिछली बार फॉर्म्स भरे थे, राइट। इसीलिए ये कॉम्प्रिहेंसिव कैटेगरीज बनाई जाती हैं कि सिर्फ वो एग्जाम नहीं, ओवरऑल पर्सनालिटी, आपके ओवरऑल एकेडमिक्स, सबको थोड़ा 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 मापा जाए, राइट। IIM शिलोंग की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर तो सिर्फ 30% है और 50% स्कोर है आपके पर्सनल इंटरव्यू का। यानी एकेडमिकली भले ही कैसे भी हो, बट पर्सनल इंटरव्यू में अगर फोड़ दिया तो आपके पास बहुत अच्छा चांस है IIM शिलोंग तक जाने का, राइट। सेम वे IIM अमृतसर में भी 35% वेटेज है आपके पर्सनल इंटरव्यू का। कुछ एक जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वो लोग ने काफी अच्छे तरीके से ये डिस्क्लोज नहीं किया है कि उनके एकेडमिक एडमिशंस में क्या परसेंटेजेस हैं, पर्सनल इंटरव्यू राउंड है भी या नहीं, या 10th और 12th के एकेडमिक्स को कितना वो मेजर करते हैं। बट ये है एक कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट आपके लिए जिसे जो बन सकता है आपका ट्रैकर, आपके पास कंटिन्यूस एक गाइड कि मुझे ये टारगेट करना है, राइट। और इससे मुझे ये समझ में आता है कि आपको अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगाना चाहिए। वो बच्चे जो सिर्फ किताबों से चिपके रहते हैं उनको आप ये देख सकते हो कि कितना कितना वेटेज है एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर का और कितना वेटेज है पर्सनल इंटरव्यू का। और इन पर्सनल इंटरव्यूज में सिर्फ एकेडमिक क्वेश्चंस नहीं होते हैं, इन पर्सनल इंटरव्यूज में मेजर किया जाता है आपकी पर्सनालिटी को, देखा जाता है आपके थॉट प्रोसेस को, कितने क्लियरली आप अपने विचार किसी को सामने वाले को बता सकते हो, आपके क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज रहे हैं, क्या आप कभी किसी स्पोर्ट्स टीम को लीड किया है, कभी किसी परफॉर्मिंग आर्ट्स में आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं, राइट। ये सब चीजें काम आती हैं इन पर्सनल इंटरव्यू राउंड्स में। तो प्लीज एकेडमिक्स पे बहुत ध्यान दो, बट ओवरऑल पर्सनैलिटी बनाने में उससे ज्यादा ध्यान दो, राइट। यही कोशिश रहती है हमारी यहाँ वॉल स्ट्रीट स्कूल जूनियर के ग्रोथ स्क्वाड में, जहां हम बच्चों को एक बियॉन्ड क्लासरूम एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते हैं, उन्हें माइंडसेट, एक एकेडमिक माइंडसेट से एक पर्सनालिटी माइंडसेट में लाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो प्लीज आप या तो हमसे जुड़ें, और या अगर आप जहां पर भी हैं, जहां पर भी मुझे देख सकते हैं, प्लीज इस चीज को अपने अंदर लाने की कोशिश करें। एकेडमिक स्कोर के साथ साथ एक पर्सनालिटी नर्चर करने की कोशिश करें। चलिए अब आगे आते हैं और मैं बताता हूं इन प्रोग्राम्स के कुछ कुछ यूनिक फीचर्स। जैसे पहला क्या है, एक एग्जिट ऑप्शन। एग्जिट ऑप्शन जैसे कि मैंने सपोज करते हैं मैंने IIM बोधगया से अपना BBA कंप्लीट कर लिया, मैं इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोग्राम का पार्ट था, मेरे 3 साल हुए, मैंने अपना बैचलर्स डिग्री पूरा कर लिया। पर अब मुझे लगता है MBA करने के पहले मुझे थोड़ा बहुत इंडस्ट्री का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, या मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं रेडी हूं एक मच बेटर इंस्टीट्यूट से, लाइक IIM अहमदाबाद, लाइक ISB हैदराबाद, मैं अपना MBA इनमें से किसी एक इंस्टीट्यूट से करना चाहता हूं, मेरा मास्टर्स में वहां से करना चाहता हूं। तो क्या ये कंपलसरी होगा कि मुझे यहीं से IIM बोधगया से, IIM जम्मू से, IIM इंदौर से ही MBA करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको मिलता है अपनी BBA कंप्लीट करने के बाद या अपना बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद एक एग्जिट ऑप्शन। एग्जिट ऑप्शन मतलब आप उस स्टेज पे इस कोर्स को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, उसके बाद आप अपना मनपसंद का कोई दूसरा कोर्स, कोई जॉब, जो भी परस्यू करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, राइट। तो एक एग्जिट ऑप्शन भी आपको मिलता है, कोई कंपलसरी नहीं है कि अगर आपने IPM के अंदर एडमिशन लिया है तो आपको पूरे 5 साल बैठने पड़ेंगे, आप 3 साल बाद एग्जिट लेके कुछ और भी ट्राई कर सकते हो। पर अगर आप कंटिन्यू करते हो पूरे 5 साल, तो क्या होता है 3 साल के बाद जब आप मास्टर्स वाले पार्ट में आते हो तो इन कॉलेजेस में कैट के थ्रू, कैट का एग्जाम देके जो मास्टर्स करने के लिए, जो MBA करने के लिए बच्चे आए हैं, आप उनके साथ ही अपना MBA पूरा करते हो, और वो MBA कंप्लीट करने के बाद होते हैं आपके प्लेसमेंट्स। यानी IPM के बच्चे जो जा रहे हैं, जो मैनेजमेंट कोर्सेज की तरफ, जो अपना BBA कंप्लीट कर चुके हैं और अब वो जा रहे हैं अपने मास्टर्स करने के लिए, उन्हें भी प्लेसमेंट में बैठने दिया जाता है, राइट। तो ये एक पूरी जर्नी आप एक ही इंस्टीट्यूट के साथ पूरी करना चाहें तो बहुत ही बढ़िया आप कर सकते हैं। अगर आप पूरी जर्नी
नहीं सोच के आपको लगता है बीबीए के बाद मैं कुछ और करना चाहता हूं, बीबीए के बाद मैं कोई और कोर्स परस्यू करना चाहता हूं, मैं जॉब करना चाहता हूं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना चाहता हूं, जो भी आप करना चाहते हैं, उस केस में आपके लिए एग्जिट ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। सेकेंड क्रिटिकल फीचर जो है वो है डाइवर्सिटी बोनसेस। डाइवर्सिटी बोनस क्या होता है फ्रेंड्स? डाइवर्सिटी बोनस होता है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, ताकि मैनेजमेंट स्कूल्स में जेंडर डाइवर्सिटी मेंटेन की जाए, सबको मौका दिया जाए इन कोर्सेज का पार्ट बनने के लिए। IIM जम्मू एक लीडिंग ऐसा इंस्टीट्यूट है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, जिसने ये स्टार्ट किया है, जो देता है फीमेल कैंडिडेट्स को डाइवर्सिटी बोनस। तीसरा फीचर, आपको मिलती हैं अलग अलग डिग्रीज। जैसा मैंने पहले भी बात किया, अगर आप IIM इंदौर के थ्रू IPM कर रहे हैं तो आपको जो बैचलर डिग्री मिलेगी वो मिलेगी BA की, पर अगर आप IIM अमृतसर के थ्रू कर रहे हैं तो वो मिलेगी BS QFE की। और बाकी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो उसको बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA के नाम से आपको बैचलर्स डिग्री देते हैं। तो अलग अलग ऑप्शंस आपको मिलते हैं अपने बैचलर डिग्री को परस्यू करने के लिए। लास्ट फीचर, कुछ एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स मल्टीपल एंट्री फॉर्मेट्स भी यूज करते हैं, यानी वो IP मैट इंदौर का स्कोर भी वैलिड मानते हैं, एलिजिबल मानते हैं, प्लस खुद के किसी एग्जाम का स्कोर भी एलिजिबल मानते हैं। तो यदि आप IIP मैट इंदौर नहीं देना चाहते, उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का एंट्रेंस देना चाहते हैं, तो वो भी आप दे सकते हैं, राइट? तो ये है मल्टीपल एंट्री रूट्स जो कुछ कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ऑफर करते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, यहां तक पहुंचने के लिए तैयारी करेंगे कैसे? IP मैट जो है या जिप मैट जो है या IP मैट रोहतक जो है, इनकी तैयारी करेंगे कैसे? इनकी तैयारी करने का पहला पहला क्रिटिकल है पार्ट, वो स्टार्ट अर्ली। आज से स्टार्ट करो, अभी से स्टार्ट करो। जो 11th में है वो अभी से स्टार्ट करो, 12th में है जो वो अभी से स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि इसकी ना पढ़ाई थोड़ी डिफरेंट है, राइट? यहां आपके डोमेन्स नहीं होते। जो बच्चे CUET की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। यहां आपके डोमेन्स नहीं है, यहां है आपका मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड वो सब चीजें, राइट? तो बढ़ क्या जाता है, लेवल अप हो जाता है आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब चीजों का। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, लास्ट मिनट पैनिक करने के बजाय हम तैयारी कर सकते हैं थोड़े से पहले स्टार्ट करके। अभी ये वीडियो शूट हो रहा है अगस्त 2025 में। अगर आप परस्यू करना चाहते हैं 2026 में इन एग्जाम्स को, तो ये है टाइम आपके पास। अभी सितंबर तक मोस्टली स्कूल्स में, क्लासेस में आपका 12th का सिलेबस तो खत्म हो चुका होगा। अब आपके पास टाइम है, ये सितंबर से लेकर दिसंबर फर्स्ट वीक तक का जो पीरियड है, उससे आप यूज कर सकते हो IP मैट की फोकस तैयारी के लिए। बोर्ड की पढ़ाई छोड़ने को नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ थोड़ा फोकस शिफ्ट करने को बोल रहा हूं। दिसंबर फर्स्ट वीक के बाद वापस आ जाना बोर्ड की तैयारी करने के लिए, और दिसंबर से लेकर मार्च तक को यूज करना अपने बोर्ड्स को फोड़ने के लिए। बट उसके पहले तो तैयारी कर सकते हैं, और उसके बाद बोर्ड्स तो मैक्सिमम मार्च एंड तक खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो IP मैट की तैयारी, राइट? तो स्टार्ट अर्ली एंड स्टे स्ट्रेस फ्री, ठीक है? सेकंड जो है वो है, आपको इसकी टारगेटेड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फोकस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रैंडमली पढ़ाई नहीं कर सकते, रैंडम चीजें आज ये उठा ली, कल वो उठा लिया, आज ये टॉपिक कर लेता हूं। एक प्लान बनाना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर बना के, टारगेट बना के पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको क्या करना है, अपना एक रूटीन बनाओ, ठीक है? सिलेबस को मैप करो और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, ठीक है? माइंडसेट थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा फ्रॉम सब्जेक्टिव टाइप टू ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है? लेवल अप थोड़ा करना पड़ेगा। तो टाइम निकालो अपने लिए, एक स्टडी प्लान बनाओ और टारगेटेड प्रैक्टिस करो। एक मन में एक लक्ष्य निर्धारित करो, एक अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो, मुझे IIM इंदौर क्रैक करना है। यानी मैं IP मैट अगर इंदौर में तगड़ा स्कोर करूंगा तो मेरे लिए 5-6 ऑप्शंस खुल जाएंगे एक्सप्लोर करने के लिए, और मैं IIM इंदौर ही जाना चाहता हूं। ऐसे किसी लक्ष्य का पीछा करो, उस लक्ष्य को लिखो अपने सामने, उसे रखो, मैनिफेस्ट करो कि मुझे साल भर बाद यहां पहुंचना है, राइट? अपने आप आपका ध्यान उस तरफ जाता जाएगा, आपकी टारगेटेड प्रैक्टिस होती जाएगी। तीसरा है रेगुलरली खुद को अपडेटेड रखना कि इन इंस्टीट्यूट्स में चल क्या रहा है। यानी हम तो ये इंफॉर्मेशन आप तक भेजते ही रहते हैं, हम तो आपको अवेयर कराते ही रहते हैं, पर आपकी भी ड्यूटी बनती है, इन इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाएं, ठीक है? अभी करिकुलम अपलोड नहीं हुआ होगा, अभी इंफॉर्मेशन बुलेटिन शायद नेक्स्ट ईयर के लिए अपलोड नहीं हुई होगी, पर ये नवंबर दिसंबर के आसपास ये प्रोग्राम स्टार्ट
हो जाता है, जहां पर ये इंस्टीट्यूट्स अपनी अपनी वेबसाइट्स अपडेट करते हैं, अगले करिकुलम के बारे में बात करते हैं। नवंबर दिसंबर नहीं तो जनवरी में आ जाएगा, बट पॉइंट है कि अपडेटेड रहो। सिलेबस क्या है, पिछले साल के देख दो क्वेश्चन पेपर निकालो, ठीक है, एटलीस्ट अवेयर होगे कि आपको तैयारी कैसी करनी है, ठीक है। और लास्ट पार्ट जो मैं बोलना चाहता हूं वो है कि अपने ऑप्शंस का भी लिमिट मत रखो, अपने ऑप्शंस को रिस्ट्रिक्ट करके मत चलो, अपने ऑप्शंस एंडलेस रखो कि मैं ऐसी तैयारी करूंगा कि मैं IIM इंदौर के लिए भी प्रैक्टिस कर रहा हूं और मैं IIM रोहतक के लिए भी प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं बोध गया के लिए भी कर रहा हूं, मैं जम्मू के लिए भी कर रहा हूं। उससे होगा क्या, उससे होगा कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। और जैसा आपने देखा, एग्जाम बहुत अलग नहीं है, पैटर्न बहुत अलग नहीं है, सिलेबस बहुत अलग नहीं है, राइट। थोड़ा डिग्री ऑफ डिफिकल्टी वेरी कर सकता है, अलग अलग हो सकते हैं, पर अगर आप एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ाई करेंगे, तैयारी करेंगे, तो ये सारे अलग अलग एग्जाम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, बिना ये कॉन्शियसली जाने हुए भी आप तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको सीरियसली बोलता हूं, अगर आप IIM इंदौर वाला IP मैट की तैयारी करेंगे ना, तो आप बाकी सब की तैयारी भी साथ साथ में कर रहे हैं, यानी IP मैट रोहतक की तैयारी भी साथ में कर रहे हैं और जिप मैट की तैयारी भी साथ साथ में कर रहे हैं। पर करना क्या है, इन सब का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस थोड़ा एक बार मैप कर लो, अपने सामने लिख लो कि ये है सिलेबस इन तीनों एग्जाम का और उसमें कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो यानी अगर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वोकैब्युलरी की तैयारी कर रहा हूं, तो मैं तीनों की तैयारी कर रहा हूं ना, तो तीन अलग एग्जाम्स नहीं है, तीन वर्जन्स ऑफ सेम एग्जाम है, राइट। तो प्लीज अपने ऑप्शंस लिमिटेड मत रखो, खोलो अपने ऑप्शंस ताकि आपको मिले बहुत सारी चॉइसेस और टारगेटेड अप्रोच से, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग से अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। एक लक्ष्य मन में सोच के रखो कि मुझे ये अचीव करना है और उसकी तरफ बढ़ते जाओ। किसी भी चीज में कंफ्यूजन आता है, किसी भी चीज की गाइडेंस चाहिए, एक क्लिक दूर हूं मैं, जस्ट पुट इन अ कमेंट एंड आई विल रीच आउट टू यू गाइस। ओके, सो दिस वाज अ डिटेल्ड वीडियो ऑन IP मैट इन इंडिया। I'll be back with some more videos. Please do like us, subscribe us, and I'll see you again. Thank you.